हेलो दोस्तों। तो आज हम चलते हैं रामायण काल में। जी हाँ दोस्तों, रामायण काल में हम जानते हैं कि मेघनाथ को इंद्रजीत क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दशानन रावण का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था मेघनाथ। रामायण में रावण के कई वीर पुत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन दोस्तों उन सब में शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था मेघनाथ। और उसका नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा? दोस्तों, मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। बचपन से ही वह अत्यंत बुद्धिमान, वीर और साहसी और शस्त्र विद्या में निपुण था। दोस्तों, जैसे ही रावण का जन्म होने लगा, जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने को था, तो रावण ने तो नवग्रहों को भी बंदी बनाकर रखा था। तो रावण ने देखा कि अभी जो नवग्रह हैं उनकी दशा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन रावण ने अपने क्रोध से सभी नवग्रहों को की दिशा को ही मोड़ दिया। सूर्य को भी पहले स्थान पर रखा, मंगल को भी। और दोस्तों, सभी ग्रहों को जब अनुकूल किया गया, तब जाकर मेघनाथ का जन्म हुआ। जिससे कि क्या होता है कि जब बालक की कुंडली में सभी ग्रह अनुकूल अवस्था में होते हैं बालक की, तो वो बालक बहुत ही साहसी, बुद्धिमान, धैर्यवान, शस्त्र विद्या में निपुण, धैर्यवान और सुंदर, पराक्रमी, ये सब गुण उस बालक में आ जाते हैं। ऐसा ही किया रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ के साथ। सारे ग्रहों को अनुकूल करके तब जाकर मेघनाथ का जन्म हुआ। बहुत अच्छे नक्षत्र में हुआ। दोस्तों, बचपन से ही जो मेघनाथ था वो अत्यंत बुद्धिमान था। उसने कठोर तप किया ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। दोस्तों, इन्हीं वरदानों के कारण वह देवताओं के लिए चुनौती बन गया। एक समय रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। देवराज इंद्र स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उस युद्ध में मेघनाथ ने अपनी अद्भुत कला दिखाई, बहुत ज़्यादा साहस दिखाया। कहा जाता है कि देवराज इंद्र को स्वयं मेघनाथ ने बंदी बना दिया। तब सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाथ से कहा कि हे इंद्रजीत, तुम देवराज इंद्रदेव को मुक्त कर दो। मेघनाथ ने ब्रह्मा की आज्ञा का सम्मान किया और विनम्रतापूर्वक उन्होंने इंद्रदेव को मुक्त कर दिया। तब दोस्तों, ब्रह्मा ने कहा कि आज से तुम मेघनाथ नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत नाम से तुम कहलाओगे। दोस्तों, मेघनाथ जो इंद्रजीत के नाम से कहलाया, इंद्र को जीतने वाला, वो बहुत ही पराक्रमी और ताकतवर योद्धा था। दोस्तों, मेघनाथ की जो धर्म पत्नी थी सलोचना, वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। जब मेघनाथ का युद्ध लक्ष्मण के साथ हो रहा था, सलोचना जानती थी कि मेरे पति को कोई ऐरा गैरा मार नहीं सकता। और सलोचना ने कहा था कि जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाएगा, वही मेरे पति मेघनाथ को मार सकता है। बाकियों में मेघनाथ को मारने की क्षमता नहीं थी। जो रावण की और मेघनाथ की कुल देवी थी निकुंभला माता, उनका भी मेघनाथ ने बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया था। तो उस निकुंभला माता के यज्ञ को ध्वस्त किया गया हनुमान, विभीषण और लक्ष्मण के द्वारा। वो पूर्ण नहीं किया गया। दोस्तों, सलोचना के तप के कारण ही जो इंद्रजीत था मेघनाथ, उसको लक्ष्मण नहीं मार पाया, और लक्ष्मण को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसको जब अचेत कर दिया, बेहोश कर दिया, तब संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने
लक्ष्मण को बचाया था दोस्तों। लेकिन बाद में लक्ष्मण ने ही बाद में मेघनाथ अर्थात इंद्रजीत को मारा था, क्योंकि सलोचना के कहे शब्द बिल्कुल सत्य साबित हुए कि जो 14 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाएगा वही मेघनाथ को मार सकता था। कोई ऐरा गैरा योद्धा, यहाँ तक कि भगवान राम भी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे, क्योंकि 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य जीवन भी बहुत जरूरी था मेघनाथ को मारने के लिए। दोस्तों, लक्ष्मण भी कोई कम योद्धा नहीं थे और ना ही इंद्रजीत कोई कम योद्धा थे। तो ये थी दोस्तों मेघनाथ, रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ के बारे में, जो कि इंद्रजीत कहलाए और सती सलोचना के वो पति थे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक